नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। 15 अक्टूबर का दिन जिसका इंतजार था सभी राजनीतिक दलों को और साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को, वो दिन बीत गया है। एक ऐसा बड़ा दिन जिसका इंतजार कर रही थी हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता। आखिरकार कैसा रहा ये दिन? अब जब मतपेटियां खुलेंगी तो किसकी बनेगी दिवाली, किसका निकलेगा दिवाला, ये तो खैर 19 तारीख बता देगी। लेकिन आज के दिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ कुछ यंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में और मैं परिचय उनका करा देता हूं। अमित रावत मेरे साथ हैं, कुमार गौरव हैं, भीमचंद हैं, नीरू हमारे साथ है और राम है और शशांक गौड़। आप सभी का स्वागत है और चलिए बात करते हैं आज के बारे में। सबसे पहले गौरव, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा आज का दिन, क्योंकि सभी को इंतजार था 15 अक्टूबर, वो दिन जब हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता किस्मत का फैसला कर देगी। और एक खास तौर पर आज के दिन को इसलिए भी देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की जो लहर हमने लोकसभा में देखी थी, उसका एक परीक्षण या उसकी एक ट्रायल के तौर पर इसे देखा जा रहा था कि वो हवा बची है या नहीं बची है। हालांकि उपचुनावों ने कुछ और तस्वीर दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी कि चुनाव आने दीजिए, विधानसभा के चुनाव होंगे तब आपको नजर आएगा। किस तरीके से आपने देखा? देखिए, उपचुनावों का जिक्र यहाँ करना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव की जो बात होती है वो उसमें मुद्दे अलग होते हैं, उसमें समस्याएं अलग होती हैं, बहुत लोकल स्तर की। और ख़ासकर उपचुनाव में ना सियासत जो है वो दूसरे ढंग की। अगर यूपी की का जिक्र लिए तो वहाँ बसपा मैदान में रही थी, उससे सपा को फायदा हुआ और वो जीत गई, तो दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। वही आज की अगर बात करें तो आज आपने बहुत सही कहा कि नरेंद्र मोदी की साख जो है, उनकी लोकप्रियता की साख कहें टू बी प्रिसाइज, तो वो ज़्यादा दाव पर है। क्योंकि इस दौरान न सिर्फ उन्होंने अपने कामों को गिनाया, बल्कि उन्होंने ये भी प्रूव करने की कोशिश की, उनकी पार्टी ने प्रूव करने की कोशिश की। हरियाणा की बात करें तो भले उनका सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं है, लेकिन वो चुनाव जब लड़ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर नतीजे उनके फेवर में नहीं आते, क्योंकि ये उनके लिए टफ भी है। वोटिंग को देखें, दोनों ही स्टेट में, महाराष्ट्र में काफी कम वोटिंग हुई है। हरियाणा में देखा जाए तो पिछले चुनावों के हिसाब से देखा जाए तो एक मेंटेन है जो वोटिंग परसेंट जो है। पिछले 2005 में भी हमने देखा था कि 72% था, 2009 में 72% था, इस बार भी ज्यादा जाता वो दिखाई दे रहा है। इसको किस नजर से देखा जाए? देखिए, इस नज़र से देख सकते हैं क्योंकि अब वोटिंग जो है कम से कम हरियाणा में एक स्टेबल अगर है तो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है वो सराहनीय है। बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं लेकिन घटा भी नहीं, इस बात पे भी ध्यान देना, क्योंकि इमेज जो है पॉलिटिक्स की पिछले कुछ वक्त में कहीं ना कहीं डिटोरिएट हुई है। लेकिन अन्ना के आंदोलन के बाद युवा जो है वो थोड़ा जागता सा नजर आया, अवेयर होता नजर आया अपने अधिकारों के प्रति। और यहाँ जब फील्ड से हम लोगों की बात सुन रहे तो खासकर जब युवाओं से बात की जा रही थी तो उनका यही था कि हम विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। तो अगर हरियाणा में वोट परसेंट उतना भी रह जाता है तो इट्स गुड। इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, आप कह सकते हैं। इस बार मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछली बार की अगर हम तुलना करें पिछले कुछ चुनावों से लगातार, क्या असर उसका है कि वोटिंग परसेंट कुछ 1% के करीब बढ़ा? उसका असर आप देखते हैं? इस बार जैसा कि 31 लाख करीब मतदाता हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में 31 लाख करीब मतदाता बढ़े हैं। लेकिन वोटिंग परसेंट अगर देखें तो वोटिंग परसेंट मुश्किल से 1% या 2% के करीब जो है इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी एक्चुअल आंकड़े जो है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं घोषित किए गए हैं, लेकिन 73% के ऊपर है। अगर चुनाव आयोग के जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के चलते अगर बढ़ा है ये परसेंटेज जो पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें भी 72% के करीब रहा है। और जब 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था तो उस समय भी 72% के करीब था। यानी कि अभी तक जो पहला चुनाव हुआ था, हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था, उस समय जो पहला चुनाव हुआ था उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था उससे उसका रिकॉर्ड इस बार टूटा है। यानी कि अभी तक सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। लेकिन उसमें ये है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 80 तक भी पहुंच सकता है। नहीं, हाँ, अनुमान तो ये लगाया जा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से जो वोटिंग परसेंटेज था और जो नए मतदाता जुड़े थे, करीब 31 लाख मतदाता जुड़े हैं और उसमें से कुछ ऐसे करीब लाखों की संख्या में थे जो लोकसभा चुनाव के बाद जुड़े थे। और खास करके एक साल के अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हुए हैं। तो दोनों चुनाव जब एक स्टेट की जनता एक साल के अंदर दो चुनावों से गुजरती है तो खास करके जिन लोगों के मन में कुछ ना कुछ कसक रह गई होगी कि हम वोट नहीं दे पाए या इस तरीके की जो भावना रही, तो वो जो है विधानसभा चुनाव में नहीं चूके, किसी कारणवश अगर वो चूके रहे होंगे तो उन्हें लगा कि नहीं, हम अगर लोकसभा में अपनी भागीदारी नहीं सुनिश्चित कर पाए, ठीक है, तो हमें विधानसभा में अपनी। अमित, आप किस तरीके से देखते हैं दोनों ही स्टेट में वोटिंग परसेंटेज को? हरियाणा में थोड़ा सा बढ़ा है
पिछली बार से लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है वोटिंग परसेंटेज। बिल्कुल, दो बातें अभी निकल के सामने आई है। जैसे गौरव ने उपचुनाव की बात कही थी, सबसे पहले जो बात थी उपचुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, मैं इस बात से सहमत भी हूँ और सहमत भी हूँ। सहमत मैं इस बात को लेकर हूँ कि कुछ समय पहले तक जो स्थानीय मुद्दे होते थे उपचुनाव में वो बिल्कुल होते थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर या उससे थोड़ा उस समय से लेकर देखें तो अब विकेंद्रीकरण की राजनीति हो गई है। अगर उपचुनाव भी हो रहे हैं तो उसकी सीधी साख मोदी से जोड़ के, अमित शाह से जोड़ के देखा जा रहा है बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व से देखा जा रहा है उपचुनाव को भी लेकर। तो एक बात यहाँ पे हो गया, राजनीति का जो स्तर है बिल्कुल उपचुनाव की बात भी करें तो बिल्कुल सेंट्रल तक पहुंच चुका है। अगर सीट मतलब हारते सीधा हैं, देखा जाए तो सीट केंद्र हारते सरकार के हैं, जरिए ही देखा जा रहा है। सीट हारते हैं तो मोदी को दोष दिया जाता है, हाँ, और जीतते हैं तो बोलते श्रेय हैं भी मोदी की मोदी को। लहर थी। हाँ, उपचुनाव में अगर कुछ सीटों की बात करें, हाँ। और जो भीम ने जैसा एक बात यहाँ पे कही थी कि जिस हिसाब से 30-31 लाख वोटर बढ़े हैं प्रतिशत, उस हिसाब से इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। एक सुखद एहसास होता है कि जितनी बार भी इलेक्शन कमीशन बार बार प्रयास करता है कि जितने ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़े, तो एक सुखद एहसास है कि वोटर बढ़ रहे हैं, लोग वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। खासतौर पर जो एक एलिट क्लास होता है वो निकल के आ रहा है, तो सुखद एहसास है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। शशांक, सारा दिन आपने कवर किया इलेक्शन को, जिस तरीके से हर घंटे कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है परसेंटेज वोटिंग का है, किस तरीके से पूरे इस वोटिंग परसेंटेज को देख रहे हैं आप? क्योंकि महाराष्ट्र में देखा तो बहुत कम वोटिंग परसेंटेज अभी तक आ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में तो वाकई बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि जिस तरीके से अवेयरनेस जो लगातार बढ़ रही थी, सोशल साइट्स पर अवेयरनेस बढ़ रही थी और चुनाव आयोग लगातार जो है अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है परसेंटेज जो है पहले के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन फिर अगर 55% कहीं अगर वोट पड़ते हैं तो वाकई किसी राज्य के लिए बहुत कम है। इतना बड़ा स्टेट है और उसमें जो है 55% अगर वोट पड़ते हैं तो वाकई कम है, क्योंकि इससे लगता है कि अभी जो है जो मतदाता हैं वो अवेयर पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। और दूसरी बात, अगर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 74% करीबन वोट पड़ा है, बात की जा रही है। लेकिन देखिए 2005 और 2009 में बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा है कि 72% ही वोट पड़े। तो कहने का मतलब है कि देखिए 72% से ऊपर जो है पिछले जो अपने दो चुनाव देखे, आपका 10वां चुनाव और 11वां जो चुनाव देखा हमने, वो 72% ही रहा। अब यहाँ पर जो है 74%, 2% बढ़ा है। मतलब ये भी हम ज्यादा अच्छा भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, इसको संतोषजनक मान सकते हैं। संतोषजनक मान सकते हैं। देखिए क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो युवा है, युवा की भागीदारी जो है हमें इस बार ज्यादा देखने को मिली। बिल्कुल, ये आपने बात की राम, मैं यही जानना चाहूंगा, युवा वोटर इस बार बहुत बड़ी संख्या में था। 20 से 29 साल के 39 लाख के करीब युवा थे और 18 से 19 साल का जो मतदाता था वो लगभग 5 लाख की संख्या में था। तो ऐसे में बहुत बड़े जिम्मेदारी भी और उसका बहुत ज़बरदस्त देखा भी गया योगदान कि इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर मैं गौरव की बात के साथ जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह गौरव ने कहा कि अन्ना की आंधी, अन्ना का जो आंदोलन चला, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल, उसमें जो जिस तरह से यूथ आगे आया और उसके बाद फिर मोदी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो एक तरह से पिछले दिनों में जिस तरह से राजनीति हुई, जो आंदोलन हुए, उसके बाद युवा जागरूक हुआ। क्योंकि हमने देखा अन्ना को देखें या फिर अरविंद केजरीवाल को देखें, उसके बाद अगर मोदी को देखें तो उसमें ज़्यादा भागीदारी युवाओं की थी। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से कैंपेनिंग की जागरूकता फैलाने के लिए, तो वहाँ पर भी युवा बढ़ चढ़ कर आगे आए। और सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं, जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शन हुए, वहाँ पर आप जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को सफलता मिली, और उसके बाद अगर लोकसभा की बात करते तो वही पार्टी, वही लोग और वही मतदाता किस तरह से उनको मतलब नकार देते हैं। इस बात से माना जा सकता है कि यूथ का जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। बिल्कुल वो इंटरेस्ट ले रहा है पॉलिटिक्स में, किस तरीके से समीकरण बदल सके। नीरू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार देखा गया कि हरियाणा में महिलाओं ने बहुत उत्साह के साथ वोटिंग की है। लगातार खबर आती रही कि महिलाएं अपने घरों से निकल रही हैं बहुत भारी संख्या में और वोटिंग वो कर रही हैं, वोट देने आ रही हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस समीकरण को कि महिलाओं का आना, क्योंकि हरियाणा में पहले कम माना जाता था कि महिलाएं कम निकलती हैं घर से? जी अरुण, इस बार महिलाएं आगे आई हैं, क्योंकि इस बार मैंने पहले भी आपको बताया कि इस बार जो है यूथ को काफ़ी मोटिवेट किया गया है वोट करने के लिए, और यूथ को मोटिवेट किया गया, हर तरीके से उन्हें अवेयर किया गया है। और अब यहाँ पर जो है महिलाएं वेल एजुकेटेड हैं, तो उनको भी मौका दिया जा रहा है पूरी तरह से, इसलिए ज़्यादा इस बार महिलाएं देखने को मिली हैं। तो इसका कारण आप मान सकते हैं कि महिलाएं सिर्फ क्योंकि अब जागरूकता ज्यादा सिमट कर नहीं रह गई हैं। एक चीज हो रही है कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इफेक्ट है कि उससे युवा तो कम से कम जागरूक हो ही रहे हैं। सोशल मीडिया जो है अब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हर कोई पार्टी जो है अपने लिए सोशल मीडिया को ही चूज करती है सबसे पहले। जैसे हम बोलते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं हर बात के लिए ट्विटर
ट्विटर यूज करते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं। तो क्योंकि यूथ भी उससे बहुत जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही उनके लिए आसान रहता है उन तक पहुंचना, उन तक अपना मैसेज पहुंचाना। चलिए, क्योंकि अब मतदान तो हो चुका है और हम सबकी बातों से, डिस्कशन से ये भी निकल रहा है कि यूथ ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, तो वो नया वोटर और यूथ का जो वोट है वो कहाँ गया होगा, किस किस तरीके से उससे देख सकते हैं। चलिए इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार जो यूथ वोटर है, युवा वोटर जो है, उसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जागरूकता उसने दिखाई, महिलाओं ने भी जागरूकता दिखाई। लेकिन ये वोट गया तो किस तरफ गया? क्या हरियाणा में और महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट्स के साथ रहा, या फिर क्योंकि अलग अलग दलों ने अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा है कि वो वोटर सभी पार्टियों में बट गया है? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।